दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया चौंकाने वाला खुलासा। पाकिस्तान ने गिराए हमारे 5 जहाज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने किया बड़ा दावा। राहुल गांधी सच हुए साबित। कहां गए संबित पात्रा और निशिकांत दुबे? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सीज़फायर के इतने दिनों के बाद में खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बड़ा दावा करते हुए सच स्वीकार कर लिया क्या कि पाकिस्तान ने हमारे 5 लड़ाकू जहाज गिराए हैं। आखिर राहुल गांधी जो सवाल बार बार पूछते आ रहे थे, जिस पर बीजेपी गैंग उनको पाकिस्तानी एजेंट बता रही थी, अब उसने ही कैसे उस दावे को सच साबित कर लिया। कैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे 5 लड़ाकू जहाज गिराए। आखिर क्यों डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राफेल विमान के सौदे में भी बड़ा करप्शन हुआ, लेकिन जब तक मोदी है तब तक इसकी जांच संभव नहीं है। आखिर वो कौन सा प्लेटफॉर्म था जहां पर जाकर के बीजेपी के इस बड़े नेता ने बड़ा दावा और बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद में देश के अंदर हड़कंप मच गया। देश जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि अब कहां है संबित पात्रा, अब कहां है निशिकांत दुबे। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। खबर बेहद संवेदनशील, बेहद अहम है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को आपसे देखने की निवेदन, देखने की अपील है। दोस्तों, 31 मई यानी कि 22 अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लेकर के 7 मई जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उसके बाद अब ये महीना खत्म हो रहा है, मगर इस बीच में जितने सवाल केंद्र की मोदी सरकार से पूछे जा रहे थे, चाहे वो सीज़फायर हो या दूसरे मुद्दे को लेकर के, हर सवाल पर मोदी और शाह का पूरा गैंग खामोश नजर आया। लेकिन जब जयशंकर ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के शुरू करने के वक्त में उसे बताया कि हम अटैक करने जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने पूछा, बार बार पूछा कि बताइए, पाकिस्तान तो सचेत हो गया था कि अब भारत अटैक करने जा रहा है, तो उसने हमारे हवाई विमान को भी गिराए होंगे, उसने आतंकियों को वहां से हटा दिया होंगे। खामोश थे अब तक। मगर अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने, जो कि आडवाणी के बाद में सबसे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जो चौंकाने वाला दावा किया, उस चौंकाने वाले दावे से मैं हिल गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जो बातें सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं वो सच भी हो सकती है। तो सवाल ये कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बात कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उस दावे में सच्चाई कितनी है और वो क्यों ये दावा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद। और अगर उनका दावा गलत है तो भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। अगर उनका ये दावा गलत है तो क्या फिर उनके वो दावे भी गलत हैं जो उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे बीते कई दशकों में कई सारे आरोप लगाए। दोस्तों, मामला गंभीर है, लेकिन इस बीच में सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि 9वीं बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, जिस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए लिखा, अब ट्रंप ने 9वीं बार कह दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान के वार व्यापार के चलते रुकवा दी। प्रधानमंत्री मोदी, इस पर आपकी सुई टपक सन्नाटे वाले चुप्पी अब बर्दाश्त के बाहर है, ये लिखा सुप्रिया श्रीनेत ने। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talked trade. And we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood, and they agreed, and that all stopped, and we're stopping others from fighting also, because ultimately we can fight better than anybody. We have the greatest military in the world. We have the greatest leaders in the world. दोस्तों, ये तो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हुए आ रहे हैं कि हाँ, हमने रुकवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध। लेकिन दोस्तों, इस बीच में जो सबसे बड़ा धमाका, सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस जो बीजेपी ने की है, वो रफाल के मार गिराए जाने को लेकर के, जिसे पाकिस्तान लगातार यह दावा करता आ रहा था कि हमने 5 राफेल मार गिराए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या उस दावे को एक्सेप्ट कर लिया?
आखिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह क्यों कहा कि पाकिस्तान ने हमारे 5 जहाज गिराए? दोस्तों, एक पॉडकास्ट में ये बातें कही सुब्रमण्यम स्वामी ने। दरअसल उस पॉडकास्ट में जब एंकर ने यह पूछा कि क्या हमारे जहाज गिराए पाकिस्तान ने, बिना रुके बिना झिझके उन्होंने कहा कि 5 जहाज गिराए पाकिस्तान ने। दोस्तों, ये बातें अगर किसी दूसरे नेता ने कही होती, किसी दूसरे पार्टी के नेता ने कही होती, तो अब तक वो शायद उसके खिलाफ कई सारे केस होते और पाकिस्तानी एजेंट बता करके उसे जेल में डाल दिया गया होता। मगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो बातें कही, जो खुलासा किया इस पॉडकास्ट में, मैं सुनाता पूरा उनका बयान, उनका ये पॉडकास्ट, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते हम दूसरे का इंटरव्यू दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको मैं बताता हूं क्या कुछ कहा। एंकर ने सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए? एक झटके में कहा सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के नेता ने 5 गिराए। राफेल पर सवाल किया तो कहा कि राफेल का सौदा तो कांग्रेस के सरकार में फ्रांस से हुआ था, मगर जिस राफेल का ढिढोरा मोदी और शाह पीट रहे हैं कि हमने इसमें कोई करप्शन की जैसी स्थिति है ही नहीं, मगर इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। यानी कि राफेल पर भी बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। वो और आगे कहते हैं मगर इसमें जांच नहीं संभव है, इसलिए क्योंकि मोदी जांच होने नहीं देगा। ये शब्द है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के, बीजेपी के बड़े नेता के। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरोप वो लगा रहे हैं। उनसे और दूसरे कई सारे मुद्दों को लेकर के पूछा गया। उन्होंने कहा कि साहब, पाकिस्तान ने हमारे गिराए, चीनी फाइटर प्लेन से गिराए। एंकर ने पूछा क्या चीन का भी इसमें कोई दावा, इसमें कोई दखल रहा? वो कहते हैं कि नहीं, चीन का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, लेकिन चीन ने जो लड़ाकू विमान दिए पाकिस्तान को, या उससे पाकिस्तान ने हमारे 5 जहाज गिराए हैं। राफेल दरअसल हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, ये 3 महत्वपूर्ण वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे, और इन सवालों पर मोदी और शाह की सरकार चुप्पी साधे हुई थी। अब ऐसे में निशिकांत दुबे कहां है, जो लगातार विरोधी पार्टियों के नेताओं को लगातार कोसते हुए, पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए उन्हें जेल में डालने की बात करते रहे? संबित पात्रा कहां है, जो लगातार ट्वीट के माध्यम से, बयानों के माध्यम से पाकिस्तान को लेकर के भारत के विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान का एजेंट कहते आ रहे थे? क्या बीजेपी के इस नेता के इस बयान को अब पाकिस्तान में सुर्खियां नहीं मिल रही हैं? क्या पाकिस्तान इस बयान को लेकर के अब ढिंढोरे नहीं पीट रहा कि देखिए हमने जो दावा किया था उस पर तो बीजेपी के नेता ने खुद तस्लीम कर लिया, बीजेपी के नेता खुद उस दावे को मानने के हमने 5 गिरा दिए? क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोई एक्शन होगा? आखिर अब तक क्यों बीजेपी खामोश है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान का खंडन बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? क्या वाकई ये सच है? और अगर सच है तो इस सच के पीछे के कारण क्या है? दोस्तों, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि पाकिस्तान ने हमारे 5 जहाज गिराए। हमें अपने सेना और अपने लड़ाकू विमान सब पर पूरा भरोसा है, मुझे पर्सनली। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का क्या, जो चीख करके जिन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक मीडिया के साथ में बात करते हुए, इंट्रो देते हुए कहा 5 गिराए पाकिस्तान ने, बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी इनकी बातों का खंडन क्यों नहीं कर रही है? मोदी और शाह इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के किस अंदाज में, किस तरीके से मोदी और शाह की पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर कैश करते हुए, वोट मांगने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमने तो डंका पीट दिया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आर्मी के ड्रेस में, एयरफोर्स के ड्रेस में, जिस तरीके से उनके पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगे हुए दिखाई दिए, जिन्होंने सेना को क्रेडिट नहीं दिया, पोस्टरों में तस्वीरें मोदी की और ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर लफ्ज लेकर के घर घर सिंदूर बांट रहे हैं। दोस्तों, इस पर कितना बखेड़ा, कितना बवाल है, मेरा पिछला शो आप जाकर के देख सकते हैं। मगर इस बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सवाल खड़े हुए कि साहब अब बीजेपी के नेता ने खुद ही ने ये बात कह दी है, तो क्या उसकी बातों का खंडन होगा? ये अब भी खामोश है। और ऐसे में विदेश नीति किस तौर पर, और देश नीति की सारी नीति चुनावी मोड में आ चुकी है। बिहार में थे मोदी, कानपुर में जाकर के वहां पर कनपुरिया भाषा में कहते हैं कि हम दुश्मन को कहीं भी वो हौंक देंगे, लेकिन जब दुश्मन देश के साथ
दुनिया के मजबूत देश, वही फ्रांस जो कि भारत को राफेल देता है, वो पाकिस्तान के साथ में 2.5 मिलियन हथियारों की डील कर रहा है। वो टर्की जो पाकिस्तान के साथ में खड़ा था, अमेरिका टर्की के साथ में 300 मिलियन हथियारों की डील कर रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में मोदी साहब, उनकी विदेश नीति है क्या? कैसे खामोश हैं? और पूरा का पूरा मोदी खेमा चुप है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने प्रहार करते हुए लिखा, कमाल की विदेश नीति है मोदी जी। पुराने दोस्त हमारे दुश्मन के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं, नया कोई साथ बना नहीं है। अब रूस, जिसका भारत का मित्र जिसे कहा जाता था, उसे आज पाकिस्तान से $2.5 मिलियन का समझौता उसने किया। अमेरिका ने उस तुर्की के साथ में $300 मिलियन की मिसाइल डील की, जिसने पाकिस्तान को हमारे खिलाफ शस्त्र दिए। अमेरिका एक आतंकी देश पाकिस्तान और हमें समकक्ष खड़ा करने की हिमाकत एक बार नहीं बार बार कर रहा है। और चीन का तो खैर क्या कहिए, वो और पाकिस्तान तो हम प्याला हमने वाला बना हुआ है। इधर मोदी जी का फर्जी विश्व गुरु बनने का ढोंग जारी है। चरण चुंबक इन विफलताओं से ध्यान भटकाने और 2 हाथ आगे हैं। लेकिन सवाल पूछने वाले, देश हित की चिंता करने वाले देशद्रोही हैं, जो कहना है कह लो, हम कोई रोक नहीं सकता हमें कहने से, राष्ट्रहित में मुद्दों को उठाने से। क्या खूब विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की। आज हमारे सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं और नए वाले ऐड नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ढोल बजाते रहे विश्व गुरु होने का, लेकिन उधर हमारा सदाबहार दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की आज की तारीख में डील कर रहा है। अमेरिका ने टर्की के साथ $300 मिलियन की मिसाइल की डील करी, वही टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ लगातार शस्त्र देता रहा, इस बार भी दिए। अमेरिका आतंकी मुल्क पाकिस्तान को और भारत को एक करके समकक्ष करके बात कर रहा है, हमारे वाले के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और चीन का तो क्या ही कहा जाए, वो पाकिस्तान के साथ हम नवाला हम प्याला हुआ पड़ा है, मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी ने 11 साल में विश्वगुरु बनने का खूब ढोंग किया। चरण चुंबक अभी भी सवाल नहीं पूछेंगे, उनको ढाल भरने से फुर्सत नहीं है। लेकिन इस देश के हित में सवाल उठाने वालों को, राष्ट्रहित की चिंता करने वालों को देशद्रोही कहा जाएगा। आपको जो कहना है कह लीजिए, इस देश की चिंता हम करेंगे और इस देश के हित में जितने भी सवाल होंगे हम उठाएंगे। और असलियत आज ये है कि बड़े मुल्क आज पाकिस्तान के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं, हमारे साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। और ये चिंता का विषय और इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। ये सरकार की विदेश नीति की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। मगर दोस्तों, इन तमाम सवालों के बीच में जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने, बड़े नेता ने यह कहा कि पाकिस्तान ने 5 हमारे जहाज गिराए, सवाल तो अब बनते हैं मोदी साहब से, एस जयशंकर साहब से, रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह साहब से। लेकिन हर तरफ सन्नाटा है, खामोशी है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने लगातार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की उस इंटरव्यू को ट्वीट करके पूछा कि 5 गिराए क्या? मोदी क्यों खामोश हैं? जनता की भावनाओं के साथ कितने खिलवाड़ होंगे? मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि पाकिस्तान ने हमारे गिराए, लेकिन जब युद्ध होता है दोस्तों, नुकसान तो दोनों तरफ से होता है। अगर हो भी गया, मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कुछ देर के लिए, जिसे मैं मानता नहीं और देश नहीं मानता, तो फिर इसमें बुराई क्या है? 2 देशों के बीच युद्ध होता है, 2 लोगों के बीच में युद्ध होता है, 2 लोगों के बीच में फाइट होती है। जो जीतता है उसको भी कुछ खरोच आती है, चोटें तो आती है। मगर यही सवाल तो राहुल गांधी पूछते हुए आ रहे थे। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी और बीजेपी गैंग को नंगा कर दिया। क्या बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी अगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं? तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।